हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, यानी जिसकी स्थापना आज ही के दिन विजयदशमी को 1925 में हुई थी। इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। 28 सितंबर को चरमपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे बैन के मद्देनज़र बीजेपी विरोधियों ने संघ यानी कि RSS पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या संघ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बराबरी हो सकती है। PFI सीक्रेट डॉक्यूमेंट में हिंदुओं के दलित और अति पिछड़े समाज को तोड़ने और मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े के गठजोड़ से 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का रोड मैप है। क्या संघ की ऐसी कोई चरमपंथी विचारधारा या रोड मैप है जिसके कारण PFI से तुलना की जा सके। दोस्तों, विजयदशमी को संघ का 98वां 98th स्थापना दिवस है। संघ का जन्म डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की वैचारिक कोख से हुआ है। इसीलिए संघ के DNA को समझने के लिए उनके समय के इतिहास को खंगालना होगा। हेडगेवार जब मेडिकल पढ़ने कलकत्ता गए तो वहाँ क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़े और डॉक्टर बनकर नागपुर आने के बाद स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। वह संपर्क में आने वाले कांग्रेस, हिंदू महासभा और क्रांतिकारी नेताओं से अक्सर पूछा करते कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है, किंतु हम गुलाम क्यों हुए। उनके सवाल को अनसुना किया गया। हेडगेवार के लिए गुलामी के कारणों को खोजे बिना आज़ादी की लड़ाई लड़ना बिना बीमारी खोजे दवा देने के समान था। वह सोच रहे थे कि आखिर राष्ट्र की ऐसी दुर्दशा के कारण क्या हैं। उत्तर की खोज के लिए इतिहास पढ़ना शुरू किया। उनके अध्ययन से निकले प्रमुख बिंदु इस प्रकार चिन्हित किए जा सकते हैं। नंबर 1, भगवत गीता में वेदों की चर्चा है, यानी भारत श्री कृष्ण युग से पहले का सनातन राष्ट्र है। नंबर 2, ऋषि संस्कृति और वैदिक जीवन शैली वाले भारत में ईसा से 6 सदी पूर्व महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर और ईसा से 4 सदी पहले चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। विश्वगुरु का दर्जा दिलाने वाले ज्ञान विज्ञान के केंद्र नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। 10वीं सदी तक के भारत का इतिहास सोने की चिड़िया कहलाने वाले अति विकसित राष्ट्र का इतिहास है। नंबर 3, बाद में राजनीतिक दृष्टि से भारत का संघीय ढांचा कमजोर हुआ। छोटे बड़े राजा व्यक्तिगत अहंकार और स्वार्थों में डूबते चले गए और जब बाहरी आक्रांताओं से आक्रमण हुए तो राष्ट्र नेतृत्वहीन दिखाई दिया। नंबर 4, हेडगेवार ने दावा किया कि तत्कालीन राष्ट्र के जन जन के पास धन संपदा थी। यदि भारत में धन संपदा का अंपार न होता तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण भी नहीं हुए होते। बाद की 6 सदियों में अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे और फिर गुलाम बादशाहों के दिल्ली की गद्दी पर बैठने का इतिहास है। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने आक्रमणों को इस्लाम के साथ जोड़ा, जबकि इनका इस्लाम से लेना देना था ही नहीं। नंबर 5, जो हुआ वह इस्लाम के लिए नहीं, सिर्फ खुदगर्जी और गद्दी के लिए हुआ। इनकी आपसी गला काट स्पर्धा के कारण ही औरंगजेब की मौत के बाद 12 साल तक मुग़ल महलों में खूनी खेल चला, जिसमें मुग़ल सल्तनत की चूलें हिल गईं। 1757 में भारत की सत्ता पर अंग्रेज़ों के काबिज होने का एकमात्र कारण हिंदू समाज नहीं, मुग़लों की घरेलू उठापटक है। नंबर 6, हेडगेवार ने देखा यदि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की मराठा शक्ति जैसे गिने चुने अपवादों को छोड़ दें तो देश के हारे हुए रजवाड़े आक्रमणकारियों का प्रतिकार करते तक नज़र नहीं आते। अलबत्ता पराजित मानसिकता, बोझ से त्रस्त मानसिंह और राजा जयसिंह जैसे
अधिकतर हिंदू राजा इनके दरबारी बनकर अपनी ही जनता पर जुल्म करके आकाओं के लिए टैक्स उगाही करते नजर आए। इन समझौतावादी राजाओं की पराजित मानसिकता और स्वार्थी राजनीति उनके व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट को उजागर करती है। नंबर 7, डॉक्टर हेडगेवार ने निष्कर्ष निकाला कि समस्या की जड़ एक राष्ट्र के नाते संगठित सनातन हिंदू समाज की राष्ट्रीय अवधारणा का पिछड़ना है। इसी बीच हिंदू समाज में कई सामाजिक कुरीतियां पनपीं। समाज में अज्ञानता बढ़ने से रूढ़िवादी सोच बनी, जातीय दूरियां बढ़ी, हीन भावना से ग्रस्त मानसिक दुर्बलता में राष्ट्र भूल गया कि वह क्या था और अब वह कहाँ खड़ा है। राष्ट्र की बीमारी की जड़ तक पहुँचने के बाद हेडगेवार ने चेतावनी दी कि जब तक भारत का सनातन हिंदू समाज विभाजनकारी, ऊंची नीची, छोटी बड़ी जातियों के भेद और रूढ़ियों कुरीतियों को मिटाकर संगठित नहीं होता, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर राष्ट्रीय हित को नहीं रखता और राष्ट्र में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय चरित्र में भरपूर मनुष्यों का निर्माण नहीं होता, तब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और यदि आज़ादी मिल भी गई तो टिकेगी नहीं। संघ निर्माता ने अनेक नेताओं के सामने अपनी बात रखी, किंतु किसी ने उन्हें सुनना पसंद नहीं किया। हिंदू संगठन की अवधारणा को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन हेडगेवार ने हार नहीं मानी, अकेले ही लक्ष्य की ओर बढ़ने का निर्णय किया और 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। नागपुर मोहिते के बाड़े में वह बालकों को इकट्ठा करते, खेल खिलाते और खेल के बाद राष्ट्रीय महापुरुषों की कहानी सुनाते। संघ शाखाओं में कोई किसी से जाति नहीं पूछता था, न डॉक्टरी का प्रोफेशन अपनाया, न विवाह किया। जब स्वयंसेवक बनने शुरू हुए तो उन्हें अविवाहित रहकर राष्ट्र कार्य करने के लिए संघ प्रचारक बनने की प्रेरणा दी। 1940 में मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था, जिस दिन नगरों में 3 और गाँव में 1% स्वयंसेवक होंगे, उस दिन राष्ट्र परम वैभव पर पहुंच जाएगा। वे कहते थे कि संघ कुछ नहीं करेगा, किंतु स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। संघ डीएनए का मूल सनातन राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ा राष्ट्रीय विचार है। इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन से संघ की तुलना बेमानी है। निस्संदेह संघ का विरोध बीजेपी विरोधियों की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, किंतु वे भी संघ के मूल चरित्र से वाकिफ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।